जो उम्मीद की जा रही थी आखिरकार वही हुआ। आज की मीटिंग में सीवरेज दूषित पानी को लेकर काफी हंगामा हुआ, लेकिन इस हंगामे का कोई परिणाम सामने नहीं आया। हाउस की बैठक की शुरुआत में सबसे पहला प्रस्ताव आया डॉग्स के स्टरलाइजेशन का। उस पर कांग्रेस की पार्षद डिंपल अरोड़ा ने एक सजेशन दिया कि एक अच्छा प्रयास है कि डॉग्स की स्टरलाइजेशन होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने आज एक और बड़ी बात कह डाली। पार्षद डिंपल अरोड़ा नगर निगम में दूषित पानी की बोतल लेकर आई थी। वो बोतल उन्होंने अपने घर के नल से भरी थी। पिछले 4 दिन से न्यू टाउन के लोग ये लगातार शिकायत नगर निगम में कर रहे हैं कि उनके घर में सीवरेज का पानी मिक्स होकर आ रहा है। बार बार शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। तो पार्षद डिंपल अरोड़ा जब हाउस में पहुंची तो उनके पास में वही दूषित पानी की बोतल थी। तो उन्होंने जब डॉग्स के स्टरलाइजेशन की बात हो रही थी तो उन्होंने पानी दिखाते हुए कहा कि पानी उनके घर में इस तरह से आ रहा है, उनके घर में ही नहीं पूरे न्यू टाउन क्षेत्र में ऐसा आ रहा है जिसे मैं अपने घर के पालतू कुत्ते को भी नहीं पिला सकता। हाउस की मीटिंग में मेयर विनय पाल कौर पूरी तरह शांत रही, जबकि वो अध्यक्षता उन्हीं को करनी थी और वही कर रही थी, लेकिन उन्होंने नगर निगम की बैठक का संचालन नहीं किया। विधायक डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा ने ये स्थिति देखते हुए बड़ी समझबूझ से आज की हाउस की बैठक की कार्रवाई की। उन्होंने हर पार्षद की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उस पर गंभीरता के साथ में विचार करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। डिंपल अरोड़ा जिस समय बोल रही थी उनकी बातों को भी उन्होंने पूरी गंभीरता से लिया और नगर निगम के अधिकारियों को खड़ा करके पूछा, बताइए इसमें आपका क्या कहना है और कैसे आप समाधान करते हैं। नगर निगम के अधिकारियों की वही रटी रटाई बात हाउस के सामने आई कि वो लगातार न्यू टाउन में सीवरेज की सफाई कर रहे हैं, सीवरेज टैंक की सफाई कर रहे हैं। एसडीओ सुखजिंदर सिंह ने कहा कि उन्हें एक मुश्किल आ रही है कि जो सीवरेज सफाई के लिए कर्मचारी आते हैं वो 11 बजे से पहले वो नगर निगम से बाहर नहीं निकलते हैं। इस पर डॉक्टर अमनदीप अरोड़ा ने बहुत ही सख्त लहजे में उनसे कहा कि क्या अगर कोई नगर निगम का कर्मचारी सीवरेज मैन अगर 11 बजे तक नगर निगम से बाहर नहीं निकल रहा है तो क्या ये जिम्मेदारी काउंसलर की है, क्या किसी पार्षद की जिम्मेदारी है, आपकी है? उन्होंने इस पर बहुत ही गंभीरता से मुद्दा लेते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपसे नगर निगम में काम नहीं हो पा रहा है, आप नगर निगम का काम नहीं संभाल पा रहे हो, तो बेहतर होगा यहाँ से ट्रांसफर कराकर किसी और जगह चले जाओ। अगर उन्होंने कार्रवाई की तो आपको मुश्किल हो सकती है। आज का जो एमएलए डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा का जो लहजा था, जो जिस शक्ति के साथ वो नगर निगम की कार्रवाई को संचालित कर रही थी, वो वास्तव में सराहनीय था। लेकिन उतना ही एक गंभीर विषय था कि जब एक पार्षद को ये कहना पड़ा कि जो पानी मेरे घर के नल में आ रहा है वो पूरे न्यू टाउन में आ रहा है, उस पानी को मैं अपने घरेलू पालतू कुत्ते को भी नहीं पिला सकती हूँ, बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, इस बात पर एमएलए ने डांट भी दिया, लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, बहुत गंभीर मामला है कि अधिकारियों के पास सॉल्यूशन के नाम पर क्या है कि वो सीवरेज टैंक की लगातार सफाई करा रहे हैं। क्या नलों में सीवरेज युक्त पानी आ रहा है तो उसकी समस्या का स्थायी समाधान सीवरेज टैंक की सफाई कराना है? आखिरकार सीवरेज का पानी नलों में मिक्स होकर जा कहां रहा है, उसको स्थायी समाधान देने के लिए आपके पास एक्शन प्लान क्या है? इस पर न चर्चा हुई, न कोई समाधान किसी अधिकारी ने बताया। समाधान के नाम पर सिर्फ यही कहा कि ये तो हम लगातार सीवरेज टैंक की सफाई कर रहे हैं। दोस्तों, कितनी गंभीर और कितनी ही मतलब चिंता की बात है कि अधिकारियों के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है कि सीवरेज टैंक की सफाई करना सॉल्यूशन है कि आखिरकार पानी वो पीने के पानी में कैसे घुल रहा है, इस पर कोई जवाब नहीं था। जवाब एक ही था, जो पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि हमारे इंजीनियर सिर्फ समाधान नहीं जानते हैं, जब समस्या आती है तो सीवरेज टैंक की सफाई कराते हैं। इसके साथ एक और दूसरी बात, कांग्रेस की पार्षद डिंपल अरोड़ा यहीं पर नहीं रुकी। उन्होंने फिर एक बात कही कि इस समय बारिश का मौसम है, कंटेमिनेशन पानी में इसी
सीवरेज के कारण होता है, और अगर इस पर समस्या का समाधान स्थायी रूप में नहीं किया गया, इसको गंभीरता से नहीं दिया गया, तो संक्रामक रोग फैल सकता है और उसके बाद स्थिति को संभालना बहुत मुश्किल होगा। तो इस बात पर भी एमएलए डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा ने अपनी सहमति जताई, लेकिन हैरानी की बात है नगर निगम का कोई अधिकारी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं दे सका, कोई एक्शन प्लान नहीं दे सका। पूरी तरह इस मुद्दे पर नगर निगम के अधिकारियों का जो रवैया था फ्लॉप साबित हुआ, और अगर आने वाले दिनों में यही लापरवाही रही तो मोगा शहर के लोगों को काफी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। एक और प्रस्ताव हाउस में लाया गया, उसमें सरकार के दिशा निर्देश थे कि जो भी काम विकास का जो काम मोगा में 1 करोड़ से ज्यादा की लागत का होगा, उस पर थर्ड पार्टी एक नियुक्त की जाएगी। वो थर्ड पार्टी प्रति 1 करोड़ 73,000 रुपए वसूल करेगी, ताकि जो विकास के काम है उसकी गुणवत्ता को चेक किया जाए। इसका सभी पार्षदों ने विरोध किया, और पार्षद धम्मू ने ये कहा, सीधी टिप्पणी की, उन्होंने कहा इससे तो भ्रष्टाचार का एक और रास्ता खुल जाएगा। दूसरे पार्षदों ने भी इसका समर्थन किया, और ये वास्तव में ये हैरानी की बात है, क्या सरकार नगर निगम के इंजीनियर्स को, नगर निगम के अधिकारियों को नाकारा मानती है? अगर काम की गुणवत्ता खराब हो रही है तो नगर निगम के सीनियर अधिकारी उसकी जांच कर सकते हैं, और अभी तक करते रहे हैं। अब एक थर्ड पार्टी आकर जांच करेगी, तो क्या ये कहा जा सकता है कि वो ईमानदारी से काम करें? तो दोस्तों, ये जो जब जबरदस्त विरोध हुआ, सभी पार्षदों ने एक मत से इसका विरोध किया, तो इस प्रस्ताव को पेंडिंग रखना पड़ा। लेकिन हैरानी की बात है, जो मुद्दा मैंने कल उठाया था कि इस समय 2 बड़ी समस्या है। एक, जो पीने के पानी के साथ में दूषित पानी यानी सीवरेज का पानी मिक्स होकर घरों में पहुंच रहा है, उसका कोई समाधान नहीं मिला। हालांकि एमएलए बहुत नाराज थे इस मुद्दे पर, लेकिन नगर निगम के अधिकारी कोई स्थायी समाधान नहीं दे सके। और जो सफाई की जो मुद्दा मैंने कल उठाया था, उस पर भी कोई चर्चा नहीं हो सकी कि एक्स्ट्रा संसाधन लगा के, एक्स्ट्रा कर्मचारियों को लगाकर उसे पूरी तरह से जल्दी सफाई करा दी जाए, ताकि बारिश के दिनों में उस पर कोई परेशानी न हो, उसमें संक्रामक रोगों का वो हालत न बने। दोस्तों, ये थी आज की नग हाउस की कार्रवाई। वो बहुत ही असंतोषजनक रही, और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि हाउस की जो पीठासीन अधिकारी थी, हाउस की जो अध्यक्ष थी मेयर विनयपाल कौर, उन्होंने हाउस का संचालन नहीं किया। वो शांत बैठी रही, न किसी पार्षद को उन्होंने बोलने के लिए कहा, न उन्होंने कोई और बात कही, जबकि सारी नैतिक जिम्मेदारी और जो परंपरागत जिम्मेदारी है वो मेयर की होती है। लेकिन मेयर सिर्फ मौन बनकर वहां पर बैठी रही। ये भी एक चिंता की बात है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर मीटिंग का संचालन की एक परंपरा होती है, एक कानूनी प्रावधान होता है। उस कानूनी प्रावधान को दरकिनार रखते हुए उन्होंने नगर निगम की बैठक में न तो कोई किसी पार्षद को सवाल किया, न उनके सवालों का उत्तर दिया। हालातों को देखते हुए खुद कमान एमएलए डॉक्टर अमनदीप कौर को संभालनी पड़ी। ये भी बहुत गंभीर चिंता की बात है, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। चलते चलते एक और बात, अगर आपके आसपास भी इस तरह की कोई समस्या आ रही है, आपके घर के या आसपास के नलों में दूषित पानी आ रहा है, तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर एक अपनी वीडियो बनाकर भेजें, हम उसको अपने चैनल पर हाईलाइट करेंगे। तो ये थी आज की बात। फिर मैं किसी और मुद्दे को लेकर आपके सामने रखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।